आपको आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा हूं। कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर्डमानिया जो है, हर्डमानिया मैंने बताया था कहां पर पाया जाता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था हर्डमानिया कैसा होता है, सोलिटरी होता है, एकल रहता है। मैंने आप लोगों को बताया था कैसा होता है, सेसाइल होता है, स्थानबद्ध होता है। ये ठोस चट्टानों के साथ में भी चिपका हुआ रहता है, और जहां पर सैंडी एरिया, जहां पर मिट्टी के, मैं कह सकता हूं कि जहां पर पानी के साथ में मिट्टी मिलकर जहां पर सॉलिड पार्ट बना हुआ रहता है, उस पार्ट के साथ में भी हर्डमानिया चिपका हुआ आपको देखने को मिलता है। हर्डमानिया जो है वो यहां पर हम लोग बताएंगे कि ये सीलियरी फिल्टर फीडर होता है। कैसा होता है, ये फिल्टर फीडिंग करता है, सीलियरी फिल्टर फीडिंग करता है, तो सीलियरी फिल्टर फीडर है। कैसा होता है, माइक्रोफेगस होता है, सूक्ष्म जीवी है। तो ये माइक्रोफेगस है, तो ये क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये डाइटम्स खाता है, एग्जांपल के तौर पर ये सीलिएट्स, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं इन्फ्यूसोरियंस को खाएगा। सीलिएट्स या इन्फ्यूसोरियंस की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर क्लास सीलिएटा, तो क्लास सीलिएटा के जो मेंबर है, जैसे हम बात करें पैरामीशियम, वोर्टिसिला, बेलेंटिडियम, निक्टोथिरस, तो इन मेंबर्स को, स्पायरोस्टोमम वगैरह, इनको क्या नाम है, ये हर्डमानिया अपने भोजन के रूप में लेता है। साथ साथ में अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये एल्गी को भी भोजन के रूप में लेता है, लेकिन ये केवल उन्हीं जीवों का भक्षण करता है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी समुद्र में पाया जाता है। तो पैरामीशियम की जो स्पीसीज समुद्र में पाई जाती है, उन स्पीसीज का ये भक्षण करेगा। तो माइक्रोफेगस होता है, सीलियरी फिल्टर फीडर होता है। फिर हम लोग बताएंगे कि हर्डमानिया जो है, यहां पर ये हर्मेफ्रोडाइट होता है, हर्मेफ्रोडाइट कह दीजिए, या इसी को आप लोग उभयलिंगी कह दीजिए, या इसी को आप द्विलिंगी भी कहते हैं। यानी एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल गोनेट्स और फीमेल गोनेट्स जो हैं वो दोनों एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग यहां पर बताएंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो है एनिमल की बॉडी से बाहर मैराइन वाटर के अंदर होता है। देखिए हर्डमानिया का लार्वा, इसके अंदर आप लोग बताएंगे इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। यदि परिवर्धन अप्रत्यक्ष है तो यहां पर लार्वा जो बनेगा वो लार्वा होगा एसिडियन टैडपोल लार्वा। लार्वा टैडपोल के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि क्लास एसिडिया में हर्डमानिया आता है, तो क्लास एसिडिया का लार्वा है, इसलिए नाम दे दिया एसिडियन टैडपोल लार्वा। इस लार्वा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जब ये मेटामॉर्फोसिस करता है तो इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिलता है, प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिलता है। प्रतिगामी कायांतरण देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर हम लोग रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को देखें कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि वेल डेवलप्ड एसिडियन टैडपोल जो लार्वा है,
यहां पर एसिडियन टैडपोल लार्वा कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तो वेल डेवलप्ड जो एसिडियन टैडपोल लार्वा है उससे यहां पर हम लोग बताएंगे कि वेल डेवलप्ड एसिडियन टैडपोल लार्वा से यहां पर पुअरली डेवलप्ड हर्डमानिया जो कि एडल्ट फॉर्म है इसकी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अल्प विकसित लार्वा से सुविकसित एडल्ट का बनना रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिगामी कायांतरण बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्रतिगामी कायांतरण कहेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हर्डमानिया। तो हर्डमानिया में हमने पढ़ा, अभी जस्ट देखा आप लोगों ने कि सुविकसित एसिडियन टैडपोल लार्वा जो है वो अल्प विकसित एडल्ट हर्डमानिया में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। फिर हम लोग आगे बात करें कि हर्डमानिया के बाह्य लक्षण या एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करें कि हर्डमानिया जो है, अगर हम हर्डमानिया को देखें तो हर्डमानिया दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक पार्ट तो इसका क्या कहलाता है, बॉडी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर बॉडी यानी मुख्य शरीर, और एक भाग होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं फुट। हर्डमानिया जो है अगर इसकी लेंथ लंबाई देखें तो इसकी लंबाई जो है वो हम लोग यहां से बताएंगे 6 से 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी यदि चौड़ाई देखें तो 4 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। हर्डमानिया जो है यहां पर फुट के द्वारा ठोस सबस्ट्रेट के साथ में ये चिपका हुआ रहता है। सॉलिड जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके साथ में ये अटैच रहता है फुट की सहायता से। और फुट का निर्माण जो है वो किससे होता है, टेस्ट से होता है। यहीं पर आप लोग बताएंगे हर्डमानिया का जो शरीर है, जो प्रिजर्व्ड हर्डमानिया लेबोरेटरी में देखते हैं वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का होने का कारण क्या होता है कि हम उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। तो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करने के कारण क्या होता है कि जो उसके शरीर पर फैली हुई जो ब्लड वेसल्स है उनका जो ब्लड है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और अगर आप लिविंग हर्डमानिया की स्टडी करेंगे तो लिविंग जो हर्डमानिया है उसके शरीर के ऊपर टेस्ट के अंदर, पूरे टेस्ट के अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क के कारण वो पिंकिश कलर का या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। और जहां जहां पर उसके अंदर वेस्कुली, भाई आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके सिरे फूल कर यहां पर आप लोग बताएंगे वेस्कुलर एम्पुली बनाती हैं। वेस्कुलर एम्पुली में एक जगह ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिसके कारण वहां पर रेड पेचेज या लाल चकते दिखाई देते हैं। हर्डमानिया का शरीर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो आपका प्रॉपर बॉडी, दूसरा आप लोग बताएंगे फुट। यहां पर प्रॉपर बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर बॉडी में यहां पर दो प्रकार के साइफन देखने को मिलते हैं। एक साइफन तो होता है जिसको आप लोग बोलेंगे ब्रेंकियल साइफन, एक बोलेंगे आप लोग एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन, जो ब्रेंकियल साइफन है, इस ब्रेंकियल साइफन को हम लोग ओरल साइफन भी कह देते हैं और एट्रियल साइफन को हम क्लोइकल साइफन भी कहते हैं। जो ब्रेंकियल साइफन है इस पर ब्रेंकियल अपर्चर पाया जाता है। ब्रेंकियल अपर्चर को हम लोग माउथ कहते हैं और इसका साइज 1 सेंटीमीटर, ये कंपैरेटिवली एट्रियल अपर्चर की तुलना में छोटा होता है, स्मॉल होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। एट्रियल साइफन या क्लोइकल साइफन पर यहां पर बताएंगे एट्रियल
अपर्चर पाया जाता है, एट्रियल अपर्चर। अपर्चर को छिद्र भी कहते हैं। तो अपर्चर शब्द को आप लोग घर पर 4 या 5 बार आप लिखेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। मुझे याद आता है कि मेरा एक स्टूडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू मोरारका में, अभी वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट है। वो अपर्चर, जब मैं ये वर्ड में जब पढ़ा रहा था क्लास में, उसने कहा कि सर मेरे को सब कुछ याद हो जाता है लेकिन ये अपर्चर वर्ड मुझे याद नहीं होता। तो आप कृपया करके इस अपर्चर को 5-7 बार लिखिए, ठीक है ना। अपर्चर का मतलब क्या होता है? छिद्र या पोर। तो यहां पर एट्रियल अपर्चर, तो एट्रियल साइफन, ऐसा क्लोइकल साइफन, एट्रियल अपर्चर। अगर एट्रियल अपर्चर जो है इसको हम क्लोइका भी कह देते हैं, और ये एक प्रकार की क्या कहलाएगी? एक्स करंट ओपनिंग कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? एक्स करंट ओपनिंग, यानी बहिर्वाही छिद्र हो गया। जबकि माउथ जो है इसे हम लोग बोलेंगे इन करंट ओपनिंग। ये क्या कहलाएगी जी? इन करंट ओपनिंग कहलाएगी। तो प्रॉपर बॉडी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ब्रेंकियल साइफन, एट्रियल साइफन। ब्रेंकियल साइफन पर ब्रेंकियल अपर्चर है, इसका साइज 1 सेंटीमीटर होता है। एट्रियल साइफन पर एट्रियल अपर्चर है, एट्रियल अपर्चर साइज में लार्ज होता है। और साथ में याद रखेंगे यहां पर इसका साइज जो है 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो एट्रियल अपर्चर जो है वो ब्रेंकियल अपर्चर की तुलना में बड़ा होता है। फिर बताएंगे अपर्चर जो है ये 4 लिप्स से मिलकर बनता है। अपर्चर में कितने लिप्स होते हैं? 4 लिप्स। यहां पर आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने लिप्स पाए जाते हैं? 4 लिप्स पाए जाते हैं। इसी तरह से एट्रियल अपर्चर में भी कितने लिप्स होते हैं? 4 लिप्स। तो इसका मतलब अपर्चर इज मेड अप ऑफ 4 लिप्स, यानी कि जो ब्रेंकियल अपर्चर है उस पर भी 4 लिप्स हैं, और एट्रियल अपर्चर जो है उस पर भी कितने लिप्स प्रेजेंट होते हैं? 4 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। फुट जो है, फुट का निर्माण टेस्ट से होता है। पहली चीज तो अपने दिमाग में रखेंगे, फुट किससे बनता है? टेस्ट से बनता है। फुट जो है इसका साइज जब ये प्रसारित हो जाता है, एक्सटेंड होता है, तो इसका साइज 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। फुट जो है वो हर्डमानिया को सॉलिड सबस्ट्रेट से चिपकाने में सहायता करता है। फुट जो है यहां पर आप लोग बताएंगे कि सॉलिड सबस्ट्रेट से चिपकाने का काम करेगा, एक प्रकार से हर्डमानिया के लिए बैलेंसर का काम करता है। हर्डमानिया को बैलेंसर, यानी कि फुट लाइक ए बैलेंसर हर्डमानिया को होल्ड करता है, जिसके कारण हर्डमानिया ठोस सतह से चिपका हुआ रहता है। फिर आप लोग यहीं पर बताएंगे फुट के अंदर फॉरेन पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फुट के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बाहरी कण पाए जाते हैं। कंकड़, पत्थर, कवच के टुकड़े, ये सब के सब फुट के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आप लोग बताएंगे हर्डमानिया में प्रॉपर बॉडी और फुट। मैं अब एक डायग्राम के द्वारा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको। स्टूडेंट आप लोग डायग्राम बनाने की भी थोड़ी सी साथ साथ में प्रैक्टिस कर लें तो ठीक रहता है। डायग्राम से ही आपको एग्जाम में नंबर मिलने में थोड़ी सी आसानी रहती है। ये जैसे मैंने फुट बनाया, फुट के अंदर ये मैंने कवच के टुकड़े, रेत के टुकड़े, कंकड़, पत्थर, पेबल सब डाल रखे हैं, ये सब फॉरेन पार्टिकल। और यहां पर यदि आप लोग देखें ये साइफन बना दिए, साइफन के अंदर ये अपर्चर, ये यहां पर कहलाएगा एट्रियल अपर्चर, इसे कहेंगे एट्रियल साइफन। ये कहलाएगा ब्रेंकियल साइफन, ये कहलाएगा ब्रेंकियल
अपर्चर। ये यहां पर कहलाएगा बॉडी, और बॉडी जो है वो कैसी होती है, प्रॉपर। और ये कहलाएगा फुट। फुट को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसर कहेंगे। और इसके अंदर ये क्या पाए जाते हैं, FOREIGN, फॉरेन पार्टिकल्स। ये क्या प्रेजेंट है यहां पर, फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर चारों तरफ जो कवर है वो किसका है, टेस्ट का। टेस्ट जो है इसी को ट्यूनिक भी कहते हैं, टेस्ट कह दीजिए, ट्यूनिक कह दीजिए। और टेस्ट जो है वो किसका बना होता है, ट्यूनिसीन का बना होता है। ट्यूनिसीन जो है वो सेल्यूलोज के समान पॉलीसेकेराइड है। ये ट्यूनिसीन जो है उसके समान पॉलीसेकेराइड है। कल हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बारे में कि टेस्ट क्या है, टेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और टेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट भी परीक्षा में आता है। तो मित्रों कल डिस्कस करेंगे हम लोग टेस्ट के बारे में।